आखिरी 2 मिनट में सब मेहमानों के पास आऊंगा। प्रदीप जी, आपसे शुरुआत करता हूं। प्रदीप जी, आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगर हम 14 से लेकर अभी 23 में हम बात करें और 23 के बिल्कुल आखिर में, ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी ने तो पकड़ लिया, समझ लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और खासकर कांग्रेस उस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाई? क्या कहना आपका? नहीं, 2-3 चीजें देखिए। एक, सामाजिक समीकरण कि किस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों को पार्टी से और सरकार के कामकाज से जोड़ा जाए। दूसरा, गवर्नेंस में भी सबसे ज्यादा जो मैटर करता है, जिसका असर होता है, वो होती है डिलीवरी। अगर आप नीतियां बनाते हैं, सभी सरकारें नीतियां बनाती हैं, अच्छी नीतियां बनाती हैं, सवाल यह है कि क्या वो लोगों तक पहुंचता है। अगर लोगों तक पहुंचता है तो उसका असर होता है, लोगों तक नहीं पहुंचता तो नहीं असर होता। तो ये जो आंकड़े आपके आए हैं, ये बता रहे हैं कि गवर्नेंस में डिलीवरी है जो लोगों तक पहुंच रही है, उसी का असर जो है इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। जी विनोद जी, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या वजह है? यही सवाल मेरा आपसे भी है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, किस तरह से, मतलब जिसे कहा जाए अर्श से फर्श वाली स्थिति जो बनी, क्या वजह आप इसके मानते हैं कि हाँ, जैसे सुरेंद्र राजपूत जी, अनुराग भदौरिया भी हैं, ठीक है, ये लोग अभी भी डटे हैं, लेकिन कई इनके साथी वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ठीक है, कई लोग तात्कालिक स्वार्थ देख के भी गए होंगे, कई लोग राजनीतिक परिस्थितियां देख कर भी गए होंगे। नहीं, देखिए, 2-3 बातें हैं मुख्य रूप से। पहली बात तो है जो प्रदीप जी ने पहले कही थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना सामाजिक आधार बहुत विस्तृत कर लिया है। उसका अलग अलग कारण है। जो 1991 से सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लेके गोविंदाचार्य जी आए थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आगे बढ़ाया है। समाजवादी पार्टी जो 1990 के बाद मंडल पॉलिटिक्स के बाद सबसे बड़ा सामाजिक आधार उसका बन सकता था जी, उसने धीरे धीरे अपने को मुस्लिम और यादव तक सीमित कर लिया। अगर जो मुलायम सिंह जी ने लास्ट में जो जिस तरह से पिछड़ों को जोड़ते थे, अखिलेश यादव ने 2022 में पूरी कोशिश की और उन्होंने और काफी सफलता मिली। 37% तक वोट उनका गया, नहीं तो इतना वोट कभी मुलायम सिंह जी के टाइम में भी नहीं गया, लेकिन सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया। तीसरी जो बड़ी बात है, एक अवधारणा, एक परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी हमेशा आगे रहती है। परसेप्शन बिल्डिंग की लड़ाई में, चाहे वो हिंदुत्व का परसेप्शन हो, चाहे वो कानून व्यवस्था का परसेप्शन हो, चाहे वो गवर्नेंस का परसेप्शन हो। जमीन पर कितना है, क्या है, इसका कोई आंकड़ा होता नहीं है, लेकिन परसेप्शन में भाजपा हमेशा आगे रहती है। सुरेंद्र राजपूत साहब, बिल्कुल शार्प आपका रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन संक्षेप में। देखिए, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, मैं विनोद जी से सहमत हूं। परसेप्शन की लड़ाई हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती है, लेकिन परसेप्शन जो है ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं है। 2014 में देख लिया, नरेंद्र मोदी जी उगते हुए सूरज थे 9 बजे के, 2019 में दिन में 2 बजे के सूरज थे, 2022 में शाम को 4 बजे के, और अब 2024 में नरेंद्र मोदी जी का सूर्य अस्तांचल की ओर जा चुका है। मोदी जी का करिश्मा नहीं चलेगा। जो आपने गांव में, घर में डिलीवरी दी होंगी, अगर बेरोजगारी के खिलाफ आपने काम किया होगा, महंगाई के खिलाफ काम किया होगा, जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ में काम किया होगा, तो जो किया होगा तो जीतेंगे, नहीं तो नेगेटिव वोट जो है वो हमारे पास आएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों ने बतगोलों के अलावा कोई काम के गोले तो किए नहीं। ठीक है सुरेंद्र जी, मैं रोकूंगा। बिल्कुल शार्प रिएक्शन, फाइनल रिएक्शन। प्रेम जी, बड़े संक्षेप में, वक्त कम है। सिर्फ परसेप्शन नहीं, परफेक्शन में भी हम हैं। और जो है, जुगनू सूरज की निंदा तो कर सकता है, लेकिन सूरज जितना चमक नहीं सकता है। जुगनू इस जो लगातार जो है निंदा कर सकता है, वो करते रहे जुगनू निंदा, लेकिन सूरज चमकेगा, चमकेगा और चमकेगा। जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का ये ओपिनियन पोल आपने देखा। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।